अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मा। हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आए हैं कि प्लाज्मा कहाँ कहाँ पे पाया जाता है और प्लाज्मा क्या होता है और प्लाज्मा किस तरह बनता है। ये हमने चीजें डिस्कस करके आए हैं प्रीवियस लेक्चर में। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मा। चैप्टर नंबर 3 को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब प्लाज्मा कहाँ कहाँ पे पाया जाता है ये चीज आपने याद रखनी है। अब इस टॉपिक के रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वो कहता है राइट डाउन एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा। आप कैरेक्टरिस्टिक की जगह प्रॉपर्टीज भी कर सकते हो। राइट डाउन एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा। हमने प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज लिखनी है। राइट डाउन एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा। दो प्रॉपर्टीज हमने लिखनी है प्लाज्मा की, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मा। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, अब जो प्लाज्मा है ये कहां कहां पे पाया जाता है। मेरे पास एक सिलेंडर है, उसमें मैंने गैस के मॉलिक्यूल्स को कर रखा है बंद। अब ये सिलेंडर है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स को बंद कर रखा है। अब जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनको मैं गर्म करूंगा हाई टेम्परेचर पर। इनको मैंने क्या करना है, हाई टेम्परेचर पर गर्म करना है। जब ये हाई टेम्परेचर पर गर्म करूंगा मैं, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो जाएंगे और जो कुछ गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करेंगे। और जब गैस के मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करेंगे तो उन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये कुछ गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, आयोनाइज होंगे। ये गैस का मॉलिक्यूल है, जब ये इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करेगा तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह एक ये गैस का मॉलिक्यूल है, जब ये इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करेगा तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी तरह गैस के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करेंगे, उन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये क्या, हाई टेम्परेचर पर इनको मैं गर्म कर रहा हूं। अब कुछ गैस, जो गैस के जो मॉलिक्यूल थे वो तो हो गए आयोनाइज। अब जो कुछ गैस के मॉलिक्यूल जो बाकी रह गए थे, वो गैस के मॉलिक्यूल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज किया। जब इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज हुआ तो उन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, डिस्चार्ज हुआ इलेक्ट्रॉन, उन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया गैस के मॉलिक्यूल। अब जो गैस के जो प्लाज्मा है ये तीन चीजों पे कंसिस्ट करता है। हम प्रीवियस लेक्चर में भी तीन चीजें डिस्कस करके आए हैं। ये तीन चीजों पे डिस्कस कंसिस्ट करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन पे कंसिस्ट करता है और करता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स पर, और उसके बाद करता है आयंस पर। आप इसको आयंस भी कह सकते हो या आप इसको कैटायंस भी कह सकते हो। आयंस की बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक है एनाइन और दूसरी टाइप है उसकी कैटाइन। आयंस की दो टाइप्स है, एक है एनाइन है, दूसरी है कैटाइन। अब क्या होगा, ये तीन चीजों पर कंसिस्ट करता है। पहला है प्लाज्मा, बेसिकली कंसिस्ट ऑफ, प्लाज्मा तीन चीजों पर कंसिस्ट करता है। इस बेसिकली कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, पर कंसिस्ट करता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल पर कंसिस्ट करता है, और किस पे कंसिस्ट करता है, एंड आयंस लिख लो या आप कैटायंस लिख लो। जो प्लाज्मा ये तीन चीजों पर कंसिस्ट करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन पर कंसिस्ट करता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, और किस पे, एनाइन कैटायंस पर, या आप इसको कह सकते हो एनाइन और आयंस भी कह सकते हो आप इसको। अब उसके बाद जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा क्या है, ये है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम प्लाज्मा को
कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। प्लाज्मा इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो प्लाज्मा है ये डिफ्लेक्शन शो करता है, जो प्लाज्मा है ये डिफ्लेक्शन शो भी करता है। प्लाज्मा शोज डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अब ये डिफ्लेक्शन किस तरह शो करता है? आपने एक चीज पढ़ी होगी फिजिक्स में कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ये कंडक्शन से कैसे गुजारते हैं हम, कंडक्शन से कब गुजरती है, कैसे पैदा होती है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है, कंडक्शन से इलेक्ट्रिसिटी गुजारने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, दो में से एक चीज की जरूरत होती है। या तो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्शन से गुजारने के लिए, या फिर आपके पास क्या हो, दो चीजों में से आपके पास क्या हो, आयंस हो, तो आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन से गुजार सकते हो। अगर ये दो चीजों में से कोई भी चीज नहीं है तो आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन से नहीं गुजार सकते। बेसिकली जो होता है कि हमारे घर में जो तार होती है उसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें क्या क्या होता है, जो बिजली होती है वो गुजर रही होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से बिजली क्या होती है, गुजर रही होती है, जो तारें होती है हमारे घरों में बिजली की, तो ये डिफ्लेक्शन शो करते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है, डिफ्लेक्शन शो करते हैं प्लाज्मा में। उसके बाद मेरे पास एक कैथोड और एनोड की एक प्लेट है, ये क्या, कैथोड और एनोड की एक प्लेट है, इनको मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ क्या हुआ, क्या किया, जोड़ा हुआ। अब इसको मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा। अब फिजिक्स के मुताबिक क्या होता है कि जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है वो क्या एक दूसरे के ऑपोजिट डिफ्लेक्शन शो करते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट डिफ्लेक्शन शो करते हैं। जो पॉजिटिव का तोड़ होगा वो क्या करेगा, इनको अपनी तरफ खींच लेगा, ये जो होंगे अपनी तरफ खींच लेगा, और जो नेगेटिव होगा वो इन मॉलिक्यूल्स, गैस के जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है इनको अपनी तरफ खींच लेगा। ये क्या था मेरे पास, नेगेटिव टर्मिनल, और ये था मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये था डिफ्लेक्शन। प्लाज्मा डिफ्लेक्शन किस तरह शो करता है? प्लाज्मा हमेशा जो होता है ये ऑपोजिट डिफ्लेक्शन शो करता है। हमने फिजिक्स में पढ़ा भी है कि जो प्लाज्मा, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, जो नेगेटिव और टर्मिनल का थोड़े नोड है वो क्या है, एक दूसरे को ऑपोजिट डिफ्लेक्शन शो करते हैं। अब इसके बाद जो माइक्रोस्कोपिकली माइक्रोस्कोपिकली प्लाज्मा is a neutral molecule and it have equal positive charge and it have equal positive charge of इलेक्ट्रॉन। जो आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन शो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो क्या है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना तो इनकी फिक्स शेप होती है और ना इनका फिक्स वॉल्यूम होता है। इसी तरह जो गैस हमारे पास जो प्लाज्मा है, जो हम टॉपिक प्लाज्मा डिस्कस कर रहे हैं, इसमें भी जो प्लाज्मा है इसका ना तो फिक्स शेप है और ना इसकी फिक्स वॉल्यूम है। प्लाज्मा do not have definite shapes
एंड वॉल्यूम। जो प्लाज्मा होता है इसकी ना तो शेप होती है, फिक्स शेप होती है, ना इसका क्या होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। तो यही थी मेरे पास आज का लेक्चर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मा। आप इसको प्रॉपर्टीज भी कह सकते हो और इसको क्या कह सकते हो, प्रॉपर्टीज भी कह सकते हो और कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हो। तो राइट डाउन एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा। तो ये था हमने जो प्लाज्मा किया, प्लाज्मा किस तरह बनता है, प्लाज्मा कहाँ कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा क्या होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी है। उसके बाद हमारा एक लेक्चर रहेगा, फिर हमारा जो चैप्टर 3 है गैसेस वाला वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल जो इसकी एग्जांपल है वो सॉल्व करेंगे।